वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हम 5 बजे 25 क्वेश्चन करने वाले हैं वो ज्योग्राफी के हैं। तो आज जो आपका डेली डोज है वो ज्योग्राफी का है। काफ़ी दिन से ये क्लास बंद थी, लेकिन अब से ये कंटिन्यू रहेगी। क्लियर। और ये जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन है आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, एसएससी जीडी या फिर एसएससी जीडी कांस्टेबल, पुलिस, डिफेंस, हर कहीं आपको यहाँ से जो है 25 क्वेश्चन में से पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को एमसीक्यू के रूप में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वहीं इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज की ज्योग्राफी का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं वो वहाँ से कौन सी नदी निकलती है। तो अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, तो ये जो निकलती है वो नर्मदा नदी निकलती है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। तो जो नर्मदा नदी है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। तो नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। क्वेश्चन उल्टा भी कर दिया जाता है कि नर्मदा जो नदी है ये किस पहाड़ियों से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से जो है निकलती है। क्लियर है। कुछ पॉइंट्सों को जानते हैं। देखिए, जो नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। वहीं बेतावा नदी जो है वो विंध्याचल की पहाड़ियों से, जबकि ताप्ती नदी जो है ये मध्य प्रदेश की सतपुड़ा से निकलती है। ठीक है। तो तीनों याद रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि सतपुड़ा पर्वत जो श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो इसका जो सबसे ऊंचा पर्वत जो शिखर है वो कौन सा है, वो है धूपगढ़। कौन सा है, धूपगढ़ है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो धूपगढ़ जो है ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माना जाता है। क्लियर है, याद रखिएगा इसको। देखिए, धूपगढ़ चोटी जो है वो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत शिखर जो श्रृंखला है उसमें स्थित है। ठीक है। और ये जो चोटी है करीबन 1353 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वहीं यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है। ठीक है। तो इस पॉइंट्स को याद रखिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो है बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है। तो कौन सा दर्रा ऐसा है जिसको भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है, तो ये जो है वो है दीफू। कौन है, दीफू है। इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जो दीफू जो दर्रा है, ठीक है, दर्रे है, उसको क्या कहा जाता है, भारत, चीन, म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है। क्लियर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो दीफू दर्रा है ये 4557 जो है मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। और इस दर्रे के पास भारत, चीन और म्यांमार की सीमा लगती है। वहीं अक्टूबर 1960 में क्या हुआ था, अक्टूबर 1960 में जो है चीन और म्यांमार ने दीफू के निकट अपनी सीमाओं का जो है सीमांकन किया था, मतलब बंटवारा कर दिया था। वहीं इसी के बाद से भारत और चीन के बीच जो है अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी सीमाओं का विवाद जो है उत्पन्न हमेशा हुआ है और होता रहता है। और ये कारण यही है कि जो म्यांमार और चीन ने अपना जो दीफू दर्रा है उसका जो है समाकलन कर लिया है, यानी कि उसका जो है बंटवारा कर लिया है। ठीक है। इसीलिए ये देखा जाता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि इनमें से कौन सा जो है पिंड मोंट पठार का एक उदाहरण है। तो पिंड मोंट पठार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तिब्बत पठार, और कौन सा है इसमें से बताइए ऑप्शन में से। तो ये जो है इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो है मालवा पठार। ठीक है। जो मालवा पठार है ये पिन माउंट जो पठार है उसका एक उदाहरण माना जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। देख सकते हैं आप इस नीचे भी, तो जिसके एक तरफ पहाड़ होते हैं, ठीक है, पिन माउंट पठार वह पठार होते हैं जिसके एक तरफ क्या होते हैं, पहाड़ होते हैं। क्लियर। और ये ही जो है मालवा का पठार ऐसा ही पठार है। क्लियर। तो इसीलिए ये इसका उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल है। तो कौन सी फसल है जो कि भूमध्य रेखीय फसल है, तो जो केला होता है वो एक भूमध्य रेखीय फसल होता है। याद रखिएगा, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। तो केला एकमात्र भूमध्य रेखा फसल है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और बात कुछ पॉइंट्सों को जानते हैं, देखिए इसके बारे में। देखिए, केला जो है वो प्रमुख भूमध्य रेखीय फसल है। ठीक है। वहीं भूमध्य रेखीय फसलों के प्रमुख उदाहरण में रबर भी है, कोको है, और काली मिर्च हो गई, नारियल हो गया, तेल हथेली हो गया। ठीक है, तेल हथेली, वहीं सुपारी आदि, ये सब भी इसका एक तरीके से जो है उदाहरण में देखा जा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गिरी केसर। गिरी केसर को भौगोलिक विशिष्ट पहचान यानी कि जीआई टैग दिया गया है। यह किसकी प्रजाति है। तो गिरी केसर जो है, जो कि इसको जो है जीआई टैग मिला हुआ है।
ठीक है, और जिसको कहा जाता है भौगोलिक विशिष्ट पहचान। ठीक है, ये जो दिया है ये किसकी प्रजाति है, तो ये जो प्रजाति होता है वो आम की प्रजाति होता है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये किसकी प्रजाति होता है, ये आम की प्रजाति होती है। क्लियर, और इसी को जो है जीआई टैग दिया गया है। देखिए आम की जो यह प्रजाति होती है ना, ये गुजरात का जो गिरिनार है, गिरिनार पहाड़ियों की तलहट्टी में मुख्य रूप से उगाई जाती है। ठीक है, कहाँ पर, आम की ये जो प्रजाति है ये गुजरात की पहाड़ियों की जो तलहट्टी जगह है वहाँ पर ये मुख्य रूप से उगाई जाती है। और आम की ये प्रजाति करीबन 1931 में, कब, 1931 में जूनागढ़ के वजीर द्वारा वनथाली में पहली बार उगाई गई थी। ठीक है, याद रखिएगा कि आम की यही प्रजाति यानी कि गिरी केसर जिसको बोला जा रहा है, ये 1931 में जूनागढ़ के वजीर द्वारा वनथाली में पहली बार उगाई गई थी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है। तो जो साबरमती नदी है ये किस पर्वत से निकलती है, किस पर्वत की श्रृंखला से निकलती है, तो ये जो निकलती है वो निकलती है विंध्या से। कहाँ से निकलती है, विंध्या से जो है, माफ कीजिएगा, अरावली से निकलती है, विंध्या से नहीं, अरावली से निकलती है। ठीक है, तो साबरमती जो नदी है ये अरावली पर्वत जो है उसकी श्रृंखला से निकलती है। क्लियर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। देखिए जो साबरमती नदी है वो राजस्थान के उदयपुर में अरावली से निकलती है और इसकी कुल लंबाई पूछी जाती है काफ़ी बार एग्जाम में, तो 371 किलोमीटर है। कितनी है, 371 किलोमीटर जो है वो इसकी कुल जो है लंबाई है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिरिया लोहा आइसक खदान परिसर कहाँ पर है। तो चिरिया लोहा आइसक खदान परिसर ये कहाँ पर है, तो ये जो है वो है कहाँ पर, झारखंड के अंदर है। ठीक है, झारखंड के अंदर ही जो है चिरिया लोहा आइसक खदान जो है परिसर वहीं पर हैगा। ठीक है, चिड़िया झारखंड याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि वायु दाब में अचानक आने वाली कमी, जब वायु दाब में अचानक कमी आ जाती है तो ये किसका सूचक होता है, यानी कि क्या रिस्पॉन्स होता है, क्या बताना चाहते हैं कि जब वायु दाब में जब अचानक से कमी आ जाती है तो इसका क्या कारण होता है, क्या होने वाला होता है, तूफान आता है, स्वच्छ मौसम रहता है, वर्षा का मौसम बनता है। तो जब भी वायु दबाव में अचानक से कमी आती है, ठीक है, अचानक से कमी देखी जाती है तो उसका कारण, उसका जो वजह होती है, मतलब उनका जो सूचक होता है, अलर्ट जो होता है वो ये होता है कि अब क्या होगा, अब जो है तूफान मौसम आएगा, यानी कि तूफानी मौसम बनने की जो है पूरी पूरी उम्मीद जग जाती है। तो वायु दाब में अचानक आने वाली कमी तूफान का संकेत देती है। क्लियर हो गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पेन गंगा किस नदी की सहायक नदी है। जो पेन गंगा नदी है वो किस नदी की सहायक नदी मानी जाती है। तो पेन गंगा जो है ये किस नदी की सहायक नदी है, ये है गोदावरी की। किसकी, गोदावरी की है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो गोदावरी की जो गोदावरी जो है वो पेन गंगा की एक सहायक नदी है, ये आप याद रखिएगा। क्लियर है। देखिए अब बात कुछ पॉइंट्सों को समझते हैं इसके बारे में। देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो पेन गंगा नदी है ये महाराष्ट्र के यवतमाल और चंद्रपुर और वसीम जिले की प्रमुख नदी है। ठीक है, और यह नदी अजंता पर्वत शिखर श्रृंखला जो है वहाँ से निकलती है और इस नदी की कुल लंबाई जो है वो 676 है। ठीक है, 676 किलोमीटर है। क्लियर है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है। बताइए, जो अरब सागर है उसकी राजधानी किसे कहा जाता है। तो अरब सागर की राजधानी किसको कहा जाता है भाई, तो अरब सागर की जो राजधानी कहा जाता है वो कहा जाता है कोच्चि बंदरगाह को। ठीक है, जो कोच्चि बंदरगाह है इसे अरब सागर की राजधानी कहा जाता है। क्लियर हो गया। एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि अरब सागर की राजधानी बताइए या कोच्चि बंदरगाह किसकी राजधानी है, तो अरब सागर की राजधानी है। निम्नलिखित में से क्या बिहार के सासाराम और रोहतास से जो राजस्थान के चित्तौड़ तक फैला हुआ है। तो देखिए ऑप्शन में ध्यान दिएगा क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे बड़े डिपेंड करते हैं इसमें ज्योग्राफी के अंदर। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि बिहार के सासाराम और रोहतास से राजस्थान के चित्तौड़ तक जो फैला हुआ है वो अरावली फैला है या विंध्य श्रेणी फैली हुई है, धारावड़ श्रेणी फैली हुई है या कुदप्पा व्यवस्था फैली हुई है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर, तो पढ़ा होना चाहिए कि ये श्रेणियाँ जो होती हैं, पहाड़ भी बोला जाता है इनको, है ना, पर्वत भी कहा जाता है। तो ये जो फैली हुई है वो कहाँ तक है, तो विंध्य श्रेणी जो है ना, विंध्य श्रेणी वो कहाँ तक फैली हुई है, ये जो है बिहार के सासाराम और रोहतास से, बिहार के सासाराम हो गया, साथ में रोहतास हो गया, ये यहाँ से लेकर बिहार से लेकर राजस्थान के चित्तौड़ तक फैली हुई हैं सारी, क्या, विंध्य श्रेणी जो है वो फैली हुई है। क्लियर है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देख लीजिए, विंध्य पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार से होकर ही गुजरती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
सोना पानी लघु जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सोना पानी लघु जल विद्युत परियोजना ये किस राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थित है वो स्थित है मेघालय के अंदर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। मेघालय के अंदर सोना पानी लघु विद्युत परियोजना जो है वो यहीं पर ही स्थित है, ये आप याद रखिएगा। क्लियर है? क्वेश्चनों को रिवीजन करते रहिएगा गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वहीं अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक ना करा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोग जो है आज के इस ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चनों को जान सके और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। क्लियर है? तो सोना पानी लघु विद्युत जल विद्युत परियोजना ये मेघालय के अंदर है, या याद रखिएगा। कुछ पॉइंट्स को इसके बारे में जाने तो देखिए, सोना पानी ऐतिहासिक जल विद्युत परियोजना, इसे जो है 1922 में जो है अंग्रेजों ने पहली बार इसे कमीशन किया था। ठीक है, और इसका उत्पादन जो क्षमता है, ठीक है, इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? 1.54 मेगावाट है। कितनी है? 1.54 मेगावाट है। यहाँ से क्वेश्चन बनकर निकलता है कि जो सोना पानी लघु विद्युत परियोजना जो कि मेघालय में स्थित है, इसकी क्षमता कितनी है, उत्पादन क्षमता कितनी है इसकी? तो 1.54 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। नेक्स्ट है, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद किस स्थान पर स्थित है? तो हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद जो है ये किस स्थान पर जो है स्थित है? तो ये जो स्थित है वो स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है दिल्ली के अंदर। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन जो है दिल्ली के अंदर, केंद्र के अंदर जो है स्थित है। स्थापना की बात करेंगे तो 1986 से लेकर 87 में जो है इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा 1986 से लेकर 87 में इसकी स्थापना जो है करी गई थी। क्लियर हो गया गाइस? आगे समझते हैं। तेमी चाय बागान किस राज्य में स्थित है? तो तेमी चाय बागान ये किस राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थित है वो सिक्किम के अंदर स्थित है। सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तेमी जो चाय बागान है वो सिक्किम के अंदर ही स्थित है। ठीक है, देख सकते हैं आप, स्थापना 1969 में जो है सिक्किम सरकार ने ही इसकी करी थी। स्थापना याद रखिएगा 1969 में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है, भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? अब यहाँ पर भी अगर आपने पर्वतों के बारे में पढ़ा होगा ना, जैसे कि धारावड़ की पर्वतें हो गई और विंध्या पर्वतें हो गई, कुदप्पा पर श्रृंखला हो गई या पर्वत हो गए, ठीक है, आक्रियान चट्टानें हो गई, अगर आपने इनके बारे में पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आप गलत नहीं कर सकते। तो खनिजों का जो भंडार कहा जाता है वो कहा जाता है किसको? धारावाड़ श्रृंखला जो होती है, यानी कि धारावाड़ की जो चट्टानें होती हैं उससे जो है खनिजों का भंडार कहा जाता है। खनिज जो मिलते हैं वो यहीं से मिलते हैं। ठीक है, 4 अरब वर्ष पूर्व हुई थी इसकी स्थापना। रचना मतलब लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। और इस श्रृंखला में लोहा मिल जाता है, लोहा आयस्क मिलता है, मैग्नीज मिलता है, तांबा यहीं से निकाला जाता है, लेड निकाला जाता है, सोना निकाला जाता है इस पर्वत से। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो खनिजों का भंडार इसी पर्वत को कहा जाता है। नेक्स्ट है, चुटक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो चुटक जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है? देखिए, परियोजना से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो चुटक जल विद्युत परियोजना जो है ये जो स्थित है वो स्थित है कहाँ पर? ओडिशा के अंदर स्थित है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ओडिशा के अंदर ही जो है चुटक जल विद्युत परियोजना स्थित है। ठीक, देख सकते हैं आप, माफ़ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ओडिशा में नहीं है। ये जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में स्थित है ये, और उत्पादन क्षमता 44 मेगावाट की है। कितनी है? 44 मेगावाट की है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में स्थित है बाबा बुदुन पहाड़ियाँ किस आइजिक के लिए प्रसिद्ध हैं? तो बाबा बुदुन पहाड़ियों से क्या मिलता है भैया? तो बाबा बुदुन पहाड़ियों से जो निकलता है वो निकलता है क्या? वो निकलता है लोहा। ठीक है, लोहा जो है ये बाबा बुदुन पहाड़ियों से निकलता है, दक्षिण भारत में ये स्थित है। नेक्स्ट है, अरल सागर झील किस देश में स्थित है? तो अरल सागर झील जो है ये किस देश में स्थित है? तो अरल सागर झील जो है ये जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपकी कहाँ पर? ये स्थित है कजाकिस्तान में। ठीक है, कजाकिस्तान जो है, कजाकिस्तान, वहाँ पर जो है ये अरल सागर झील जो है ये वहीं पर स्थित हैगा। क्लियर हो गया? याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सामान्य वायुदाब पाया जाता है। तो बताइए, रेगिस्तान पर, पर्वतों पर या सागर तल पर कहाँ पाया जाता है भैया सामान्य वायुदाब? तो ये जो पाया जाता है ना वो पाया जाता है सागर तल पर। ठीक है, अगर आप सागर के तल पर जाते हैं तो सामान्य वायुदाब देखने को मिलता है। सुंदरबन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का उत्तम उदाहरण है? तो सुंदरबन जो है ये किस प्रकार के वन का उत्तम उदाहरण माना जाता है? तो ये जो माना जाता है वो माना जाता है ज्वारीय जो वन होता है उसका। ठीक है, ज्वारीय वन का सुंदरबन जो है
इसी प्रकार का वन का उत्तम उदाहरण माना जाता है। ठीक है, गंगा नदी, महानदी और गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा में स्थित है ये, और इन वनों में जो है मैनोग्रोव पाया जाता है। ठीक है, मैनोग्रोव जो होता है वो भी यहीं पर ही ग्रोव जो है पाया जाता है। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इंद्रावती जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है? तो इंद्रावती जल विद्युत परियोजना जो स्थित है वो ओडिशा के अंदर स्थित है। सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए कुछ इसके बारे में बात करें तो देखिए, इंद्रावती जल विद्युत जो परियोजना है ओडिशा के कालाहंडी में स्थित है। ठीक है, और इंद्रावती बांध जो है एशिया व भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक माना जाता है। वही इस परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट की है। कितनी है? 600 मेगावाट की है। नेक्स्ट है पारादीप बंदरगाह। जो पारादीप बंदरगाह है किस डेल्टा पर स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह जो डेल्टा पर स्थित है, ये किस डेल्टा पर स्थित है? ये स्थित है महानदी पर। ठीक है, महानदी जो है वहाँ पर ये स्थित हैगा। ठीक है, याद देखिए, बंदरगाह पारादीप बंदरगाह ओडिशा में महानदी है और बंगाल की खाड़ी है समीप, वहीं पर स्थित है। और 12 मार्च 1966 को इसको शुरू हुआ था ये। ठीक, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेते हैं? तो सूर्य प्रकाश जो है धरती पर पहुंचने में जो समय लगाता है वो कितने का लगाता है? तो वो जो समय लगाता है वो लगाता है 8:03 का। ठीक है, 8:03 का जो है समय लगाता है, यानी कि 8 मिनट, करीबन 8 मिनट 3 सेकंड लगते हैं सूरज को पहुंचने में धरती पर। लोएस पठार स्थित है। लोएस पठार कहाँ पर है? तो लोएस पठार जो स्थित है वो कहाँ पर है? वो चीन के अंदर स्थित है। फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? तो ये थे आज के ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, अच्छा खासा आपने स्कोर किया होगा। जितना भी आपका स्कोर हुआ है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो यही थे आज के 25 क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक ना करो हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहीं वीडियो को शेयर ना करो तो गाइस शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग जो है आज के इस 25 ज्योग्राफी के क्वेश्चन को जान सके। क्लियर है? तो चलिए मिलेंगे अब 8 बजे वाली वीडियो में। अगर किसी ने भी 5 बजे वाली सुबह करंट अफेयर, 8 बजे वाली वो कैब, 2 बजे वाला करंट से टॉपिक को नहीं समझा, समझ लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर